नमस्कार दोस्तों, कोनिका बीज हब 165 EN प्रिंटर को कैसे जो कि ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, आज हम इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ टेक्निकल पीछे से जयल मातो और मेरे चैनल पर आप न्यू हो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, इसमें जो कि इस प्रिंटर में दो तरह से जो कि कनेक्ट कर सकते हैं, लैन के थ्रू से भी कर सकते हैं, USB केबल के थ्रू से भी जो कि प्रिंटर को अपना पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्रिंटर है फ्रेंड्स, आपको दिखा रहे हैं ये प्रिंटर है। और ये प्रिंटर को देखिए अभी हम जो कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंटर को आपको पूरा दिखा देते हैं। ये इसका जो कि पैनल है, पैनल पे आप जो कि नेटवर्क का भी सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हम ड्राइवर डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में दिखा रहा है। बीज हब 165 EN। तो फ्रेंड्स, इसका ड्राइवर डाउनलोड के लिए क्या करना होगा, देखिए गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो लिखना 165 EN ड्राइवर, ओके। यहाँ पे लिख के जो कि ड्राइवर लिख के सर्च करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डाउनलोड एंड ड्राइवर जो कि दिख रहा है फ्रेंड्स कोनिका का। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बताना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, देखिए ड्राइवर एंड डाउनलोड जो दिख रहा है, इसका नीचे में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जैसे नीचे में यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सर्च प्रोडक्ट, हाँ योर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में मेरा 165 EN जो है, इसको यहाँ पे चूज कर लेते हैं 165 EN, ओके। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इतना हड़बड़ी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब जो मॉडल आपका है प्रिंटर का, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि गो करना होगा, ओके। तो यहाँ पे गो को क्लिक कर देते हैं हम। जैसे गो को क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप लोग का जो कि हाँ नीचे में एक चीज़ आया हुआ है कि चूज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे विंडोज 7, 10, 11 जो भी होगा, जितना बीट का होगा यहाँ पे एक बार चूज कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे जो कि हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम लेना होगा। अब करना था एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे ले लिया और नीचे प्रिंटर का ड्राइवर को क्लिक किए। क्लिक करने के बाद देखिए, हाँ GDI जो है फ्रेंड्स, वो डाउनलोड इसको कर लीजिएगा GDI को। जैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट आ चुका है और थोड़ा सा लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिएगा, अपना रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद जो है कि यहाँ पे इसको क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है और इसको नीचे करिए। नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए एक जो है कि दिख रहा है फाइल, इस फाइल को जो कि आपको डाउनलोड कर लेना होगा अपना PC या लैपटॉप में। तो जैसे इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके देखिए यहाँ पे जो कि इसको एक्सेप्ट करके इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ओके। तो चलिए इसको एक बार हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो जाएगा, देखिए डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इसको जैसे ओपन करता फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फाइल खुल जाएगा जो हम लोग अभी डाउनलोड किए। तो इसको ओपन करके उसका अंदर में इंस्टॉलेशन फाइल एक ठो मिलेगा, EXE फाइल होगा या इंस्टॉल फाइल होगा, install.exe ये जो है ऊपर में होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर हम करके दिखाते हैं आप लोग को। हाँ, यहाँ पे देखिए ऊपर में install.exe ऊपर में ही दिख रहा है। तो ये install.exe का हम लोग जो कि यहाँ पे क्लिक करके, हाँ इसको क्लिक करके अभी डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ मेरा सेटअप इंस्टॉलेशन फिर यहाँ यूज़ करेंगे और सेटअप मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ जैसे करते यहाँ लाइसेंस एग्रीमेंट यस करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके इसको जो है कि हम लोग इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स, ये है कोनिका डुप्लेक्स प्रिंटर, A3 प्रिंटर। ये एक्चुअली A3 प्रिंट करता है इसमें, और ये प्रिंटर बहुत ही अच्छा है। अगर आप फोटोकॉपियर यूज़ करते हैं, A3 वगैरह पेपर प्रिंट करना चाहते हैं तो ये प्रिंटर आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मांगा जा रहा है कि USB कनेक्ट करिए या तो लैन केबल को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, बोले आप लोग को कि इस प्रिंटर को दोनों तरीका से जो कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जस्ट प्रिंटर को क्या करना है, USB केबल प्रिंटर का कनेक्ट कर देना होगा अपना PC में, या लैन केबल प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके उसका लैन का जो कि IP एड्रेस उसमें इनपुट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो आपका प्रिंटर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।